अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर के मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बाकी जो है वो हम वीडियो के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ साथ करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या है और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आएगी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर लाइज ऑन द ऑरिजिन, ये भी हम सब टॉपिक अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आपके हैं वो क्लियर करेंगे। देखिए सर्कल है, सही है। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? आ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन विच आर एट एन डिस्टेंस, ठीक है। क्या डेफिनेशन है? आ सेट ऑफ पॉइंट्स, a set of points, ये आपको पता होगा इससे, ऑन दी सेम प्लेन, ठीक है ना। पॉइंट्स आपके पास, ठीक है। a set of points है एक सेम प्लेन पे, ठीक है, which are at a distance, which are at an distance from a single point, from a single point। अभी आपको समझ आ रही है डायग्राम, आपको कौन समझ आएगी, from a circle, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पे 8 पॉइंट्स हैं आपके पास, ये रहे 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं आपके पास। अब ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है? अ सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, ऑन दी सेम प्लेन विच आर एट एन डिस्टेंस। अब हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब ये पॉइंट्स मिलके क्या करेंगे? सर्कल बना लेंगे। क्या करेंगे? सर्कल बना लेंगे। देखें बड़े गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये पॉइंट्स थे हमारे पास 8। अब हमने ना ये सबने ना एक शक्ल इख्तियार कर ली, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना ली, यहाँ बना लेते हैं। ये हमने बना लिया सर्कल, ठीक है। ये हमारे ना ये सही है, ठीक है। ठीक है, आपको डाउट हटा लिया और ये ठीक है। इन सब पॉइंट से मिलके एक सर्कल बना लिया, कैसे? ठीक है, मैं बता दूँगा कैसे। ये रहा हमारा मिड पॉइंट, यहाँ पे हमने अपनी वो रखा था, क्या रखा था, प्रकार रखा था ना। यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट बनेगा जाहिर है। तो देखिए ये सब पॉइंट से मिलके बनाया है सर्कल को। ये एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, ठीक है। सही है ना। अब ये देखो कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 पॉइंट्स। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। देखें अ सेट ऑफ पॉइंट्स है ये रहे, इन लोग ने मिलके एक सर्कल बना दिया, सेम प्लेन पे सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। और ये क्या है? आपका मिड पॉइंट है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो मिड पॉइंट है ये तो हमारा क्या हो गया, अब मैं इसको पेन से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है ना, ये हमारा क्या हो गया, अभी बता देते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। काफ़ी बच्चों वाली बात है, आपको पता ही होगी, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बताना मेरा फर्ज है। ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का फासला है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक का, ये देखें, ये सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का, ठीक है। सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का, 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 सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का। अब देखिए मैं हाथ से भी बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, जल्दी बना रहा हूँ, बट तकरीबन ये सेम ही है। सारे देखिए पीसेस सेम है, दिख रहा है ना आपको। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो मिड पॉइंट से लेके इन पॉइंट्स तक का, द डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर एंड ऑल दी पॉइंट्स इज कॉल्ड, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब डिस्टेंस सबका एक ही है, मिड पॉइंट से जहाँ भी दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड रेडियस। क्या रेडियस बोलोगे आप? ये ले लो आप, ये लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो, सब लाइन का क्या है, सेंटर से अगर जा रही है तो ये क्या है, हमारा रेडियस है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको हम डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल, मिड पॉइंट, समझ आ गई। अब देखें मैथमेटिक्स में है ना ब्रांचेस होती है, मैथमेटिक्स में ब्रांचेस, लॉट ऑफ ब्रांचेस होती है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मैथमेटिक्स। अब इसमें लॉट ऑफ ब्रांचेस है, लॉट ऑफ। अब यहाँ पे एक जैसे कि हो गई, क्या बोले, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एक ब्रांच हो गई। एक और ब्रांच लगा रहे हैं तो अलजबरा हो गई, ऐसा ही है। एक और अगर आप पूछ लें तो नंबर ऑफ थ्योरी हो गई, नंबर थ्योरी हो गई, ठीक है ना। एक और अगर आप पूछ लें तो लॉजिक हो गई। तो इसमें ब्रांचेस हैं काफ़ी, ठीक है। ये लें, हमने 9 बना दी, 4 बना दिया, और यहाँ से ले लें आप। तो अभी है ना, हमें मालूम क्या करना है, अब हमारी ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक है ना, हमें क्या लेंगे यहाँ से, अलजबरा लेंगे और ज्योमेट्री लेंगे। अभी तो ये हमारे सिर्फ इन दो का ही काम पड़ेगा, इस ब्रांच का ही काम पड़ेगा। तो देखें अब है ना, हमने 2 ब्रांचेस ले ली, ज्योमेट्री वाली और अलजबरा ले ली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी कौन सी ले ली हमने, एलजेब्रिक, ओहो चलो एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। राइटिंग थोड़ी बुरी हो रही है, समझ जाए, ठीक है। ये हमने दो ब्रांच ले ली। एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हमें क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ, वो इक्वेशन बोला मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, यहाँ पे बना देते हैं सर्कल बना देते हैं, ठीक है। बनाने में ये हम बना लिया सर्कल, वो मिड पॉइंट में रहना हमेशा हिल जाते हैं, तो सर्कल खराब हो जाता है, ठीक है। चलो हमारा एक सर्कल बन गया, तो सर्कल है, हमें पता है सब पॉइंट ये, सेंटर ऑफ सर्कल ये है, ठीक है। सेंटर जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाना, ये हमारा सेंटर है। अब हमें पता है सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है, इसको हम किससे कंसीडर करते हैं, स्मॉल आर मतलब रेडियस से, तो ये हमने इसको रेडियस दे दिया। और अब इस दोनों को है ना कोई नाम दे दें, इस पॉइंट को दे देंगे हम ओ, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच और के होते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच और के ही होते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसको हमने बी कंसीडर कर दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, वाई एक्स वाई, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया, ये क्या थी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ सर्कल की, ठीक है। अब हमें एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पता, हमें इक्वेशन मालूम करनी होगी इसमें, ठीक है। क्या इक्वेशन मालूम करनी होगी, इक्वेशन तो हमें पता ही नहीं है, हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे है ना डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी है ना, हमें हमें पता ही नहीं है, कहाँ पता है हमें, डिस्टेंस बिटवीन ओ पी तो नहीं पता, बट रेडियस है, ठीक है, रेडियस है पर। सो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ओ पी के दरमियान, तो हमारे पास एक बन के आ जाएगा, ठीक है, हमें पता चल जाएगा, एक वो बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, जनरल इक्वेशन बन जाएगी ना। हमें तो इक्वेशन बनानी थी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में, तो इक्वेशन है नहीं, हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे अभी हम बताते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ओ पी हम करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं ताकि याद रहे, ये भी हम क्या बनाना चाह रहे हैं, आगे इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू ओ पी के दरमियान मालूम करनी है, इक्वल्स टू रेडियस तो है ही, ठीक है, रेडियस तो है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे ओ पी के दरमियान, क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला। आपने अगर मेरी चैप्टर 7 की वीडियोस देखी होगी, हमारा चैप्टर 7 में फार्मूला लगता है डिस्टेंस फार्मूला का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दें, तो ये हमारा हो गया डी इक्वल्स टू ओ पी के दरमियान लगा रहे थे हम, तो हमें पता है पहला पॉइंट कौन सा था, हमारा ओ था, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एच और के, तो मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा p, तो p के दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 और y2, तो x2 के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा, माइनस x1 के बराबर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, होल स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है, प्लस y2 के बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, माइनस y1 के बराबर ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखें इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, आगे रेडियस चल रहा है, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करते हैं, तो d इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर हमने स्क्वायरिंग कर दी, इक्वल्स टू बोथ साइड था, तो रेडियस पे भी स्क्वायरिंग होगी। तो ये देखें, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारे पास, क्या बचा बोले, हमारे पास बचा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। आ गई ना समझ। तो यही हमारी क्या बनेगी, ये हमारी बनेगी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्या बनेगी, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये फॉर्मूला आपका लगेगा चैप्टर नंबर 8 में, काफ़ी टाइम ये लगेगा। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जो इक्वेशन है ना जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल कौन सी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको मैंने एक एक बात बताई है, कोई ऐसी बात नहीं जो रह गई हो अभी, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। अब देखो ये तो हमने एक चीज़ कर ली, सही है, एक चीज़ हमने ये कर ली इधर, बट अब एक आता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर्स लाइज ऑन द ऑरिजिन, ऑरिजिन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर लाइज ऑन द ऑरिजिन। अब देखें ये एक सर्कल है आपके पास, ये तो हमारे सर्कल। अब इधर हम यहाँ लिख देते हैं, एक हेडिंग बना देते ताकि याद रहे, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center
एट ऑरिजिन। ठीक है, अब इसमें क्या सीन है कि ये तो आपका मिड पॉइंट सेंटर हो गया, बट ये देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके दोनों पॉइंट्स है ना इधर ही, ये देखो क्या दोनों पॉइंट्स इधर ही हैं, सेंटर इसका ओरिजिन बन गया आपका। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरा 0 0 ही बनेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 बनेंगे। अब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी ना आपकी, इसमें आप पुट कर दो, एच और के की वैल्यू पुट कर दो आप। एक ही पॉइंट दिया हुआ है ना इधर, तो सेंटर ओरिजिन ही बना हुआ है इसका, तो क्या होगा इधर एक ही पॉइंट। अब ये तो नहीं है कि यहाँ पे एक, वहाँ पे तो ये था कि यहाँ से एक लाइन जा रही थी, यहाँ पे एक पॉइंट था, तो उसका हमें मालूम करना था, बट यहाँ तो अब बीच में ही है, 0 0 उसके पॉइंट्स बने, तो सिंपल से अभी हम पुट कर देते। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये बना था हमारा जनरल इक्वेशन, क्या बनी थी, ये बनी थी, तो क्या थी, x माइनस एच थी, तो x माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस प्लस वाई माइनस के था, के की क्या वैल्यू 0 ही बनी, तो उसका भी होल स्क्वायर हमने लिख दिया, इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। सही है, कर दें आप, x में से 0 गया, x ही बचा, x का स्क्वायर प्लस y में से 0 गया तो y का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये बना हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो सेंटर एट ऑरिजिन। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी हम ताकि याद रहे आपको। ये भी आएगा आपके, क्या ये भी आएगा आपके जो क्वेश्चन होंगे ना मैथ की बुक में, चैप्टर 8 आएगा ये, ऑफ अ सर्कल, ये क्या है, सेंटर एट ऑरिजिन कंडीशन है, सेंटर एट ऑरिजिन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों, उनके सच्चों। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा।